जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुयान क्लान से निपटने के बाद यानरेन और जियानशु शुआनजेन सेक्ट की तरफ निकल चुके हैं, मगर रास्ते में उन पर हुआ ने अटैक कर दिया। वो इन दोनों पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, मगर तभी सोड एम्परर उनकी जान बचा लेते हैं। साथ ही उन्होंने इन दोनों को शुआनजेन सेक्ट जाने का रास्ता भी बता दिया, मगर वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक टाउन में ड्रैगन फैमिली के लोग यानरेन को ढूंढ रहे थे। ड्रैगन फैमिली को जैसी यानरेन की पहचान कंफर्म हुई, वो उस पर हमले करना शुरू कर दिए। इधर शाओ जियानशु से मिलने आ चुका था। यहाँ पर शाओ को इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का मिशन मिला है। हालांकि वो इसके बारे में जियानशु के पास कोई जिक्र नहीं करता। इसी दरमियान यानरेन वहाँ से गायब हो गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने यानरेन को कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर लॉन्ग जुन लो अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि क्या यही बंदा है जिसने तुम्हें छेड़ा था, जिस पर वो बंदी कहने लगी, हाँ फादर, मैं ऐसी बदसूरत शक्ल तो कभी भी भूल नहीं सकती, इसी ने मुझे हाथ लगाया था। और फिर लॉन्ग जुन लो एक ड्राइंग के साथ यानरेन का फेस मैच करते हैं, और फिर जैसे यानरेन का फेस मैच हुआ, वो तुरंत उस पर भड़क गए। उससे पूछते कि बताओ तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की। अब बेचारा यानरेन जवाब कैसे देता, उसके मुंह में तो कपड़ा ठुसा हुआ था। तो उसे खामोश देखते ही लॉन्ग जुनलो ने तुरंत ही उसे हवा में उठा लिया। वो यहाँ पर यानरेन को काफी बुरी तरह से चोक कर रहे थे, और उतने में लॉन्ग जुनलो की बेटी बेहोश हो गई। तो वो यानरेन को नीचे पटक कर सीधे उसे संभालने चला गया। यहाँ पर वो अपने सर्वेंट को बता रहा था कि मेरी बच्ची शायद इस बंदे को देखकर डर चुकी है, जल्दी से इसे मेरी नजरों के सामने से दूर करो, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो यानरेन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाया गया। वही दूसरी तरफ जियानशु यानरेन पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, क्योंकि शाओ से बता रहा था कि तुम्हारे प्यारे यानरेन ने एक बंदी को छेड़ दिया, और इसी वजह से ड्रैगन फैमिली ने उसे अपने कब्जे में लिया है। और हाँ, ड्रैगन फैमिली को हम हल्के में नहीं ले सकते, वो इस कॉन्टिनेंट के 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। अगर बात ड्रैगन फैमिली के लॉन्ग जुनलो की जाए तो वो अपने आयरन मेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट उसे तो इस किंगशी सिटी में एज ए एम्परर रिस्पेक्ट दी जाती है। उसकी बस एक ही बेटी है जिसे वो एक ट्रेजर जैसे संभाल के रखता। और तुम्हारी यानरेन ने उस बंदी को छेड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया, अब तो लॉन्ग जुनलो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर जियानशु को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर शाह उसके जले पर नमक रगड़ने के लिए कहने लगा कि तुम इतने दिनों से उसके साथ ट्रैवल कर रही थी, क्या अभी तक तुम्हें यानरेन का कैरेक्टर समझ नहीं आया। और ये सब सुनने के बाद जियानशु पूरी तरह से शाह की बातों में आ गई। वो शाह को बताने लगी कि जब से यानरेन से मेरी मुलाकात हुई, तभी से उस बंदे ने अपनी कई सारी बातें मुझसे सीक्रेट रखी। भला यहाँ आती ड्रैगन फैमिली उसे पकड़ना क्यों चाहती थी, मुझे लगता है कि जरूर से इसके पीछे कोई वजह होगी। और फिर उसने अचानक से शाओ के गले पर अपनी तलवार पॉइंट कर दी। वो उससे कह रही थी कि चलो मुझे ड्रैगन फैमिली के पास ले जाओ। तो शाओ से कहता है, मिस मानना पड़ेगा आपका गुस्सा तो काफी ज्यादा खतरनाक है, सच बताओ तो गुस्से में आप बहुत ही ज्यादा हसीन लगती हो, लेकिन मैं आपको ड्रैगन फैमिली के पास नहीं ले जाऊंगा। वहाँ पर जुनलो के काफी सारे सिपाही होंगे, तो सिर्फ हम दोनों उन पर भारी नहीं पड़ सकते। अगर वहाँ जाना ही है तो हमें एक प्रॉपर प्लान की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर हम ड्रैगन फैमिली में एंटर कर सकते हैं। इधर यानरेन को एक रूम में बंद कर दिया गया था, और उसे अब सब कुछ पता चल चुका है कि ड्रैगन फैमिली ने उसे अरेस्ट क्यों किया। दरअसल कुछ दिनों पहले लॉन्ग जुनलो की बेटी को एक चोर ने हरास किया था। उस बंदे का होलिया उस लड़की को अच्छे से याद था, और यहाँ पर यानरेन का जियानशु ने वैसा ही मेकअप किया है, जिसके चलते उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि यानरेन ने ही उस यंग लेडी के साथ बदतमीजी की थी। वहीं पर यानरेन जियानशु पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो सोचता है कि जियानशु ने पता नहीं कौन सी स्याही का यूज करके मेरा मेकअप किया, ये तो मिटाए भी नहीं मिट रहा। और उतने में उस रूम का डोर ओपन हो गया। यहाँ पर 2 सर्वेंट्स पहुँच चुके थे, जो कि यानरेन को घसीटते हुए कोर्टयार्ड की तरफ ले जाने लगे। बेचारे यानरेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों से खुद को कैसे बचाएगा, ना ही उन लोगों ने इसे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका दिया। वो देख पा रहा था कि लॉन्ग जुनलो काफी गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यानरेन समझ गया कि शायद आज उसका यहाँ से बाजार उठ जाएगा। लॉन्ग जुनलो उससे कह रहा था कि तूने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती की है, तो आज मैं तुझे खत्म करके मेरी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। और फिर वो यानरेन को मारने के लिए अपना पाम अटैक आगे करता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ब्रश पहुँच गया। दरअसल शाओ की वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। वो बड़े इक्वल अंदाज में उनके सामने आ चुका था। यहाँ पर यानरेन शाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि पता नहीं ये बंदा कौन है, इसकी वाइल्ड ऑरा तो
काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। साथ ही साथ वहाँ पर हम जियांशु को भी देख पाते जो कि चुपके से यानरेन पर नजर रखी हुई थी। उसे लगता है कि यानरेन अगर उस दिन होटल में ज्यादा खाना नहीं खाता तो शायद इस मुसीबत में नहीं फंसता। वहीं पर लॉन्ग जुनलू शाओ से पूछने लगा कि बताओ तुम हो कौन और मेरी ड्रैगन फैमिली में ट्रेसपास करने की तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई। तो शाओ तुरंत ही कोर्ट यार्ड में कूद गया। वो कह रहा था लॉन्ग जुनलू मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। ये बंदा चेनफिंग पवेलियन का वांटेड क्रिमिनल है और तुम बिना पवेलियन की इजाजत के उसे मारना चाहते थे। चेनफिंग पवेलियन का नाम सुनते ही लॉन्ग जुनलू काफी ज्यादा हैरान हो गया। दरअसल इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में राइचियस पाथ को फॉलो करने वाला चेनफिंग पवेलियन काफी ज्यादा मशहूर है। इनफैक्ट वो इन सभी छोटे मोटे सेक्ट पर नजर रखता था, इसलिए कोई भी जानबूझकर चेनफिंग पवेलियन से पंगे नहीं लेता और जिसने भी लिए वो मारा गया। साथ ही साथ शाओ ने यानरेन को वांटेड पोस्टर भी लॉन्ग जुनलू के सामने थ्रो किया। वो कह रहा था कि इसे अच्छे से पढ़ लो और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो उस पोस्टर को देखते साथ ही लॉन्ग जुनलू तुरंत ही उससे माफी मांगने लगा, मगर शाओ अब उस पर भड़क गया था। वो कह रहा था कि जल्दी से इस क्रिमिनल को मेरे हवाले कर दो। ये कमांडर किन का हुक्म है कि मैं इस बंदे को लेकर पैलेस में पहुंचूं। अगर उसे पता चला कि तुमने इसे मार दिया तो फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं। तो लॉन्ग जुनलू भी अपनी साइड एक्सप्लेन करने लगा। वो कह रहा था कि इस बंदे ने मेरी बेटी को छेड़ा है तो इसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर मैंने इसे बिना पनिश किए छोड़ दिया तो इस मार्शल वर्ल्ड में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जिस पर शाओ कहने लगा कि शायद इस बंदे की खातिर तुम चेनफिंग पवेलियन से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। यहाँ पर लॉन्ग जुनलू शाओ की स्पिरिचुअल ब्रश को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और फिर वो इवल स्माइल करते हुए शाओ से कहता है कि ना बाबा, चेनफिंग पवेलियन से पंगे लेने की मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं बस तुम्हारी बातों पर यकीन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल ब्रश काफी ज्यादा अलग है। जहाँ तक मैं जानता हूँ चेनफिंग पवेलियन के लोग अपने होंगी ब्रश के लिए फेमस है। वो हर एक फाइट में अपने होंगी ब्रश का ही यूज करते आ रहे, लेकिन तुम्हारा ब्रश उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। और फिर देखते ही देखते लॉन्ग जुनलू के सभी लोगों ने शाओ को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर शाओ समझ गया था कि उसकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही लॉन्ग जुनलू पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। सबसे पहला तो उसने लॉन्ग जुनलू के 2 चमचों पर अटैक कर दिया था। तब तक लॉन्ग जुनलू भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। वो शाओ से कह रहा था कि ये हमारा ड्रैगन रेसिडेंस है, यहाँ पर कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता। अब इससे पहले कि वो शाओ पर हमला कर पाए बीच में आ गई जियांशी। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से लॉन्ग जुनलू को काफी पीछे पुश कर दिया था। वो शाओ से कह रही थी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि ये सारे प्लानिंग छोड़ो और सीधा अटैक करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। इधर यानरेन तो जियांशी को देखकर इतना ज्यादा शॉक था कि उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा अपने आप नीचे गिर गया। वो इमोशनल होकर जियांशी से कहता है कि मैं जानता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। अच्छा हुआ तुम मेरी मदद करने आए, नहीं तो ये लोग मुझे मारने वाले थे। तो जियांशी उसकी रस्सियां काटते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते, जब देखो तब तुम लोगों के हाथों कैद हो जाते। तो यानरेन शर्माते हुए उससे कहने लगा कोई नहीं, तुम आ गई ना मुझे छुड़ाने के लिए, मैं जानता था तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और उतने में ही लॉन्ग जुनलू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आयरन मेस को समन कर लेता है, जिसके बाद वो इन तीनों पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा। तो शाओ भी उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया। इन दोनों के दरमियान हमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है, जहाँ पर लॉन्ग जुनलू अपने आयरन मेस का यूज करते हुए शाओ पर डोमिनेंस साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो शाओ ने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए लॉन्ग जुनलू को पीछे पुश कर दिया। ये देखकर तो लॉन्ग जुनलू का ईगो ही हर्ट हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही शाओ के साथ दोबारा से भिड़ जाता है और वहीं पर शाओ उसके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था। इधर यानरेन शाओ के एलिगेंट मूव्स देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था वाह, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं मास्टर कहाँ से बिलोंग करता है। वहीं पर जियांशी ड्रैगन पैलेस के लोगों के साथ भिड़ी हुई थी। वो यानरेन से गुस्से में कहने लगी कि पहले तो तुम तमाशा देखना बंद करके मेरी मदद करो। तो यानरेन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए 2 लोगों की पिटाई कर देता है। साथ ही साथ जियांशी से पूछ रहा था कि बताओ मेरी किंग ही सोर्ड कहाँ पर है, जिस पर जियांशी कह रही थी कि फिलहाल हमारे पास और सोर्ड नहीं, इसलिए तुम यहाँ का कोई भी वेपन उठाकर मेरी मदद करो। तो यानरेन तुरंत ही वहाँ रखी हुई तलवार उठाकर उन लोगों का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गया। इधर लॉन्ग जुनलू और शाओ के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी। हम देख पाते हैं कि भले ही शाओ काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लॉन्ग जुनलू के आयरन मेस के सामने वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ जियांशी और यानरेन मिलकर लॉन्ग जुनलू के चमचों की जम के धुलाई कर रहे थे, लेकिन उन लोगों से पीछा छूटते ही वहाँ पर ड्रैगन फैमिली का यंग मास्टर यान पहुँच गया। यांग इन दोनों को धमका रहा था कि ये मत सोचो तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे, ये ड्रैगन फैमिली है
है और हम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते। जिस पर यानरेन भी गुस्से में जवाब देते हुए कहने लगा कि हमारी तुम्हारी फैमिली के साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। साथ ही साथ जियांशी भी अब उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वो अपनी शाइनिंग स्टार स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे पर लोटस से अटैक कर देती है, जिसकी चपेट में आते ही वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग जुनलो ने शाओ को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो कह रहा था, बच्चों शायद तुमने हमारे ड्रैगन पैलेस को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया है। यानरेन तो तुरंत ही शाओ के पास जाकर पूछने लगा कि बड़े भाई आप ठीक तो हो ना, कहीं इस बंदे ने आपको घायल तो नहीं किया? तो शाओ से कहता है, मेरे छोटे भाई जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो सुनते ही यानरेन शर्माने लगा। वो कह रहा था, बड़े भाई आप तो बेवजह मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं उतना भी अमेजिंग नहीं हूँ जितना कि आप सोच रहे थे। वहीं पर जियांशी आकर कहने लगी कि वाह तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की है, एक है बेवकूफ और दूसरा है बेशरम। इधर लॉन्ग जुनलो अपने लोगों को वहाँ पर घायल पड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि हमारा ड्रैगन मैनर काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन मुझे क्या पता हमारे पास लूजर्स की फौज होगी। और फिर उसने गुस्से में आकर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो होने लगी। जियांशी तो उसकी इस पावर को देख कर ही हैरान थी। वो कहती पता नहीं इस बंदे ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है। तो शाओ से बताने लगा कि ये तो ड्रैगन फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है, इसे शॉकिंग विंड रोरिंग स्काई हैमर कहा जाता है। और उतने में लॉन्ग जुनलो ने अपने आयरन में से इन लोगों पर हमला कर दिया, मगर इस समय रहते पीछे हट चुके थे। इधर शाओ बता रहा था कि अगर हम इस बंदे का मिलकर भी मुकाबला करें तो शायद ही इसको हरा पाएंगे। मेरे ख्याल से अब हमने यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग जुनलो ऐसा नहीं होने देता। उसने दोबारा से इन लोगों पर हमला कर दिया था। उसने तो सबसे पहले यानरेन को अपना निशाना बनाते हुए उस पर अपनी मेज से अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे यानरेन काफी तेजी के साथ डॉज कर रहा था। उस बंदे ने अपनी पावरफुल एनर्जी का शो ऑफ करते हुए इन तीनों को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया। ये सब देख जियांशी कह रही थी कि क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसका यूज करके हम इसे हरा पाएंगे। जिस पर शाओ कहने लगा कि हम एक काम कर सकते, मैं इस बंदे को रोक के रखता हूँ, तब तक तुम दोनों यहाँ से भाग निकलो। हालांकि जियांशी शाओ की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही लॉन्ग जुनलो का मुकाबला करने के लिए आगे निकल गई। उसकी टेक्निक देखते ही लॉन्ग जुनलो कहने लगा कि तुम तो बाशान कैंडल लाइट सोर्ड से की मास्टर हो, क्या ऐसे लफंगे लोगों को सपोर्ट करना तुम्हें शोभा देता है? जिस पर जियांशु कह रही थी कि तुम तो एक डिग्निफाइड ड्रैगन फैमिली के लॉर्ड हो, मगर फिर भी एक बेकसूर को बेवजह मारना चाहते हो, क्या तुम्हें ये शोभा दे रहा है? और फिर वो अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट करते हुए शाओ और यानरेन से कहने लगी कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अब तो इस बंदे का काम तमाम करके ही मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हालांकि यानरेन जियांशी की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो सीधे लॉन्ग जुनलो के साथ मुकाबला करने रवाना हो गया। उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ जुनलो पर हमला कर दिया था, जिसे जुनलो अपने आयरन हैमर से रोक लेता है। साथ ही उसने भी यानरेन पर जवाबी हमला कर दिया, मगर यानरेन बेंड होकर खुद को बचा लेता है। अब उसने देखा कि जुनलो दोबारा से अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा, तो यानरेन की एक्सट्रीम पावर भी अपने आप उसकी बॉडी से रिलीज होने लगी। यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। और अब हम यहाँ पर यानरेन की एक गजब की टेक्निक को देख पाते हैं। उसने हवा में जंप लगाते हुए अपनी सारी एनर्जी को सोर्ड में ट्रांसफर कर दिया और फिर वो जुनलो पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ जुनलो यानरेन के हाथों बुरी तरह से घायल हो गया था। शाओ और जियांशी भी यानरेन की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर यानरेन जुनलो से कह रहा था कि शुक्र मनाओ मेरे पास अपनी सोर्ड नहीं है, वरना आज तो तुम यहीं पर गाड़े जाते। उतने में ही शाओ यानरेन से जाकर कहने लगा कि मेरे दोस्त तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब हमने पीछे हट जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करके हमें कुछ हासिल होगा। जिसके बाद वो तीनों भी वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन उन्होंने ड्रैगन फैमिली के लॉर्ड को बुरी तरह से जलील कर दिया था। अब इन लोगों के वहाँ से जाने के बाद लॉन्ग जुनलो यानरेन के वांटेड पोस्टर को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। वो सोचता है कि इस बंदे के पास वही मार्शल आर्ट थी जिसकी हमें तलाश है, अगर हमने उसे कैप्चर किया तो शायद वो टेक्निक हमारे हाथ लग जाएगी। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि तीनों फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर यानरेन और जियांश
जियांशु आराम कर रहे थे। यहाँ पर यानरेन काफी मजे से खराटे मार रहा था, जो देखकर शाओ कहता है कि ये बंदा तो बड़ा ही बेफिक्रा है। जिसके बाद वो भी यानरेन के पास जाकर बैठ जाता है। इधर जियांशु सोच रही थी कि शाओ दिखता तो सस्पिशियस है, लेकिन जब से ये हमें मिला है तभी से हमारी मदद कर रहा। मुझे नहीं लगता कि ये यानरेन के लिए कोई खतरा होगा। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि शाओ ने धोखा नहीं देगा, इसलिए जियांशु भी आराम सुकून से सो गई। अगले ही दिन यानरेन की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। यानरेन यहाँ पर शाओ की काफी सारी तारीफें कर रहा था। वो कह रहा था, बड़े भाई आपके पावर्स देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तो शाओ से कह रहा था कि मेरे भाई तुम तो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करने लगे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा। तभी जियांशु यानरेन को जबरदस्ती उससे दूर ले जाती है। वो उससे धीरे से कह रही थी कि हम नहीं जानते इस बंदे का यहाँ पर पर्पस क्या है। पता नहीं ये हमारी मदद क्यों कर रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा चिनफिंग पवेलियन का भेजा हुआ जासूस हो, या फिर ये तुमसे वो लेटर छीनना चाहता हो। तो यानरेन उससे कहता है, जियांशु अगर सच बताओ तो मुझे तुम पर ही यकीन नहीं हो रहा। पता नहीं तुम्हारा मकसद क्या है। बड़े भाई शाओ ने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों की हिफाजत की है, लेकिन तुम हो कि उस पर ही शक कर रही। तुम्हारे जैसी तो बेगैरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखी थी। जिस पर जियांशु कहती, तुम्हें अगर मुझे गालियाँ देनी है तो दे सकते हो, मगर जरा धीरे से दो वरना वो बंदा हमारी बातें सुन लेगा। उतने में ही शाओ कहता है, मिस मैं जानता हूँ आपको मुझ पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपके लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स है आप उस पर बिल्कुल शक नहीं कर सकती। जब तुमसे मेरी नजर मिली तभी से मेरे होश उड़ चुके, और चंद लम्हों के लिए क्यों न सही लेकिन तुमने भी मुझे प्यार से देखा। ये सुनकर यानरेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो इन दोनों से पूछता है कि कहीं तुम लोगों का चक्कर तो नहीं चल रहा, लेकिन ना ही जियांशु इस पर कोई जवाब देती है और ना ही शाओ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दोबारा से ड्रैगन मैनर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यान अपने मास्टर लॉन्ग जुनलो को बता रहा था कि मैं आपकी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। इनफैक्ट हम दोनों बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहूँगा। वहीं पर लॉन्ग जुनलो इन दोनों को अलग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी उन दोनों को परमिशन दे दी। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी इनके सिपाहियों पर किसी ने हमला कर दिया। दरअसल ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि हुआ था। वो कह रहा था कि मैंने बाहर से ही तुम्हारी सारी इमोशनल बातें सुन ली हैं, और सच बताओ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहीं पर यान हुआ पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो उससे कह रहा था कि हमारे मैनर में बिना परमिशन के आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को ड्रॉ करते हुए सीधा हुआ पर हमला करने के लिए चला गया, लेकिन हुआ तुरंत ही उस पर अपनी पॉइजनस नीडल से अटैक कर देता है, और उसके इसे एक ही ब्लो में यान वहीं पर मारा गया था। ये देखकर तो लॉन्ग जुनलो की बेटी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। थोड़ी देर पहले यान और उसकी शादी की बात चल रही थी, और हुआ ने वहाँ आकर उनसे उनका फ्यूचर छीन लिया। ये सब देखकर लॉन्ग जुनलो भी हुआ पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर हुआ कहता है, मेरे प्यारे अंकल मैं तो आपसे बस मिलने आया था। वैसे इतने सालों के बाद भी आप में कोई बदलाव नहीं आया। आपकी शान और शौकत वैसी ही है जैसी कि कुछ सालों पहले थी। खैर मैं चेनफिंग पवेलियन की कमांडर किन के बिहाफ में यहाँ आया हूँ। वो चाहती है कि आप चेनफिंग पवेलियन को अपना सपोर्ट दिखाओ। जिस पर लॉन्ग जुनलो कहता है कि मैं इवल लोगों का साथ नहीं देता। भले ही सारी ग्रेट फैमिलीज तुम्हारे साइड क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी ड्रैगन फैमिली तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेगी। यहाँ पर उनकी बेटी काफी ज्यादा रो रही थी। वो कहती है कि इस बंदे ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, लेकिन मैं अपने फादर को खोना नहीं चाहती हूँ। प्लीज आप इस मसले को यहीं पर छोड़ दे। मैं नहीं चाहती कि आप इस बंदे के साथ फाइट करो। हालांकि हुआ उनका रास्ता रोकने लगा। जो देख लॉन्ग जुनलो से कहते कि हुआ हमारा रास्ता छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिस पर हुआ कहता है, अरे अंकल आप तो बेवजह नाराज हो रहे, देखो मैं तो बस आपका घर साफ करने आया हूँ। जिसके बाद वो लॉन्ग जुनलो की बेटी को भी मार देता है। जो देखते ही लॉन्ग जुनलो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हुआ ने एक ही पल में उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था, मगर फिर भी इस बंदे को अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं आती। वो हंसते हुए लॉन्ग जुनलो से कह रहा था कि आपने तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके घर की गंदगी को साफ किया। जो सुनते ही लॉन्ग जुनलो गुस्से में आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हुआ ने भी उस पर अपनी विंड ब्लेड रिलीज करते हुए काउंटर अटैक कर दिया। यहाँ पर लॉन्ग जुनलो उसके सामने पूरी तरह से कमजोर पड़ गए, और फिर मौका मिलते ही हुआ ने उन पर अपनी नीडल से वार करना शुरू कर दिए। जिसके बाद तुरंत ही अपना डैगर निकालते हुए सीधे लॉन्ग जुनलो की सीने के
आर पार कर चुका था। इस तरह से हुआ ने पूरी ड्रैगन फैमिली का नाम और निशान मिटा दिया। साथ ही उसे खबर मिली कि यानरेन का ट्रेस उनके हाथ से निकल चुका है। अब यानरेन किस दिशा में गया इसके बारे में हुआ को कोई आइडिया नहीं थी। अब अगले सीन में हम यानरेन और जियानशी को देख पाते हैं, जहाँ पर हमेशा जैसे यानरेन जियानशी को चिढ़ा रहा था। इन दोनों की मस्ती देखकर शाओ को भी काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो कह रहा था कि इन दोनों के साथ का सफर तो इंटरेस्टिंग होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।